गुड़ विधानसभा के कांग्रेस नेता बृजभूषण शुक्ला ने भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। सिटी न्यूज वन रीवा के मुख्य संवाददाता दिलीप कुमार गुप्ता ने जब कांग्रेस नेता बृजभूषण शुक्ला से 1-to-1 चर्चा की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी एवं अन्य घोटालों का खुलासा किया। विधायक नागेंद्र सिंह ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास कार्यों के क्षेत्र में गुड़ में कोई भी कार्य नहीं किया, ऐसे आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आते हैं तथा पिछले 40 वर्ष से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहली बार जब उन्हें वर्ष 1993 में टिकट मिली तो जनता ने भी विश्वास जताया था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इस हार की वजह बताते हुए उन्होंने बड़ा खुलासा भी किया है। इसके साथ ही पिछले कई समय से गुड़ विधानसभा में कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं। इस बार बृजभूषण शुक्ला को लोगों से जनमत भी मिल रहा है। लगातार कई गांवों का दौरा भी कर रहे हैं तथा वहां की समस्याओं पर चर्चा भी हो रही है। आने वाले चुनाव में अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो जीत के लिए क्या रणनीति होगी, आइए उन्हीं से जानते हैं। बृजभूषण जी, कांग्रेस से आप 40 साल से जुड़े हैं। पहली बार आपको जब टिकट मिली 1993 में और आपको जनता ने सपोर्ट भी किया, आखिर क्या वजह थी कांग्रेस में चुनाव में आप हार कर गए? सबसे बड़ी उस समय हार की वजह ये थी कि कांग्रेस में विदर्भघात हुआ था बहुत ज़बरदस्त, और हमारे जो कांग्रेस के इस समय वर्तमान विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, उस समय हमारे कांग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने और उनके सभी नेताओं ने भारी पैमाने पर विदर्भघात किया था। और जिस तरह से धन बल जो भी हो सकता है सीधे बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार किया और उसके प्रत्याशी का समर्थन किया। यही हार का कारण है। दूसरा कारण ये है कि विशंभर पांडे जी उस समय विधायक थे कम्युनिस्ट पार्टी से, वो सजाती होने के कारण वोट का बंटवारा हुआ और कांग्रेस के भीतरघात के कारण चुनाव 93 में कांग्रेस हारी। लेकिन आप विगत कई सालों से, करीब 40 साल हो गए, अब फिर चुनाव का आया। जिस तरह हम लोग कई गांव में गए, रायपुर को चुनाव, दुआरी, मलिकबाग और गुड़, और लोगों से मैंने मिला और न्यूज़ चैनल की टीम ने सर्वे किया तो उसमें सबसे ऊपर आपका नाम आता है। तो कई कैंडिडेट गुड़ में गिनाकर, लेकिन प्रबल दावेदारी में जब जनमत से लोगों से मिला, उन्होंने कहा अगर टिकट मिलती है इस बार बृजभूषण शुक्ला जी की तो इस बार जीत तय है। इसका क्या कारण, कैसी आपकी रणनीति? कारण ये है कि कांग्रेस में निष्ठा, मैंने कभी निष्ठा बदली नहीं और कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने ज़मीनी स्तर में काम किया। चुनाव हारने के बाद 93 के बाद भी लगातार गुड़ क्षेत्र में सक्रिय रहा। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं जो हाईकमान द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वो प्रदर्शन हो, रैली हो, जो भी कार्यक्रम हैं उस पर मैं हमेशा सक्रिय रहा और ईमानदारी से कांग्रेस का काम करता रहा आया हूँ। और जिसको भी टिकट मिला है हमने कांग्रेस की मदद की है, प्रत्याशी की, और कोशिश किया है कि कांग्रेस का समर्थन हो और जन जन में जाकर हमने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है। यही मेरा परिचय है। जिस तरह बृजभूषण शुक्ला जी, चुनाव के पहले कुछ अन्य दलों से लोग आते हैं कांग्रेस में, वहाँ पे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, धन बल के आधार पर लोग आते हैं और वो ज़माना रहा नहीं। लोगों को लगता है कि पैसा, धन बल के आधार पर उनको तो सिर्फ विधायक बनने की लालसा रहती है, चाहे वो कोई भी पार्टी उनको टिकट दे, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग हैं जो हर पार्टी में कोशिश करते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, पहले तो कांग्रेस में करेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता तो फिर वो दूसरे दलों से चुनाव लड़ते हैं। उनका सिर्फ इच्छा ये है, उनके मन में एक बात है कि हमको किसी तरह विधायक बनना है और उसका कारण ये है कि धन बल और बाहुबल के आधार पर वो चाहते हैं कि हम विधायक बन जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह है, आम जनमानस कांग्रेस के साथ है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी जिस तरह से
माननीय कमलनाथ जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के आधार पर उनकी सरकार गिराई, जनता में आक्रोश है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और निश्चित ये मानिए इस बार यहाँ गुड़ में कांग्रेस जीतेगी और रीवा ज़िले में भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सीटें जीतेगी। ब्रिजभूषण शुक्ला जी, जिस तरह आप बता रहे हैं तो आप अपने कांग्रेस के गुड़ को किस बेस पे जाएंगे और क्या योजना लेके जाएंगे? कांग्रेस ही आपको वोट देंगे। देखिए, कांग्रेस में जो हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं, उनने, आपको मालूम है कि पिछला जब सरकार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, 100 यूनिट बिजली फ्री किया और कन्या विवाह जो 25,000 था उसको 51 किया, 300 का वृद्धा वो जो पेंशन है वो 600 रुपया किया। ये सारे बहुत सारे काम उन्होंने किया है। अब उन्होंने जो उनकी घोषणा है, उनका वचन पत्र है कमलनाथ जी का कि हम 500 रुपया में महिलाओं को सिलेंडर देंगे, 1500 रुपया खाते में देंगे, हम बिजली का 100 यूनिट बिजली का माफ़ करेंगे, 200 यूनिट हाफ करेंगे और किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। जो हमारे 5 हार्स पावर तक के 10 हार्स पावर के मोटर पंप हैं, इसको हम माफ़ करेंगे। ये किसान कल्याण योजना हम लागू करेंगे। जो हमारे किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे बिजली के हों या जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने लगाए हैं, उसको हम वापस करेंगे। ये सारी इतने मुद्दे हमारे हैं जो हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, खासकर गरीबों के लिए जिस तरह से योजना बना रहे हैं और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पदयात्रा करके और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस तरह से उन्होंने जन समर्थन हासिल किया है, जिस तरह से उनके पक्ष में वातावरण बना है, आज आप देख लीजिए कर्नाटक में हम जीते, हम हिमाचल में जीते। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बनी है उसी तरह से सरकार यहाँ भारी मतों से बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि अब समय बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी का झूठ फरेब का, चाहे शिवराज सिंह जी हों चाहे माननीय मोदी जी हों, अब इनका वक्त जाने का आ गया है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खासकर जनता, हम क्षेत्र में जब घूम रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आप भी गए होंगे, कांग्रेस के प्रति एक माहौल है, गरीबों की भावना बदली है। इस सरकार को, झूठी सरकार को बदलना चाहते हैं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।